रश्मिका एक बहुत ही सुंदर, संस्कारी और भोली लड़की थी। वह दिल्ली जैसे बड़े शहर में अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह इतनी सीधी सादी थी कि दुनिया की चालाकियों से अनजान थी। इसी कारण उसके माता पिता उसकी शादी को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन रश्मिका के लिए एक बड़े और अमीर घर से रिश्ता आया। लड़के का नाम आर्यन था। वह दिखने में स्मार्ट और पढ़ा लिखा था। उसका परिवार भी सभ्य और प्रतिष्ठित लग रहा था। रश्मिका की सास ने उसका भोला स्वभाव देखकर उसे तुरंत पसंद कर लिया। जल्दी ही रश्मिका और आर्यन की शादी हो गई। विदाई के समय रश्मिका की माँ ने उसकी सास से कहा, मेरी बेटी बहुत भोली है, इसका ख्याल रखना। उसकी सास ने आश्वासन दिया, मैं इसे अपनी बेटी की तरह रखूंगी। लेकिन शादी के अगले ही दिन रश्मिका की जिंदगी बदल गई। सुबह 8 बजे तक सोने पर उसकी सास ने उसे डांटा और धीरे धीरे उस पर घर के सारे काम थोप दिए। रश्मिका चुपचाप सब कुछ सहती रही। उधर आर्यन उससे दूरी बनाता रहा, जैसे उसे कोई लगाव ही नहीं था। जब रश्मिका ने आर्यन से इस बारे में पूछा तो उसने कुछ नहीं कहा। जब उसने सास से सवाल किया तो सास ने उल्टा उसे ही डांट दिया। एक दिन रश्मिका ने आर्यन और उसकी माँ की बातचीत सुन ली, जिसमें आर्यन कह रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड हिमांशी उससे शादी करना चाहती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वे पहले से ही शादीशुदा है। यह सुनकर रश्मिका का दिल टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और आर्यन व उसकी सास को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार करवाया। साथ ही हिमांशी को भी सच्चाई बताई। शिक्षा, दुनिया की हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती। हमें खुद को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि कोई हमारा भोलापन हमारी कमजोरी न बना सके। भरतपुर नाम के गांव में साहनी जी का परिवार रहता था। साहनी जी की पत्नी सुरेखा साहनी हमेशा अलग और सुंदर दिखने की कोशिश में रहती थी और सबकी तारीफ पाना पसंद करती थी। कुछ दिनों बाद साहनी जी ने अपने बेटे राजीव की शादी की और नई बहू रानी का गृह प्रवेश हुआ। रानी के आने के बाद आस पड़ोस के लोग उसकी खूब तारीफ करने लगे। यह सब देखकर सुरेखा को बहुत जलन होने लगी। जल्द ही रानी की मुंह दिखाई की रस्म तय हुई। सुरेखा ने सोचा कि वह रानी से भी सुंदर दिखेंगी, इसलिए उन्होंने रानी से पूछा कि वह मुंह दिखाई के दिन क्या पहनने वाली है। रानी ने सोचा कि उसकी सास उसका बहुत ध्यान रखती है और खुशी खुशी सब कुछ दिखा दिया। सुरेखा ने चुपके से उसकी चीजों की फोटो खींच ली और बाजार जाकर वही सामान खरीद लिया। मुंह दिखाई वाले दिन रानी जब ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आई तो सभी मेहमान उसकी तारीफ करने लगे। वहीं सुरेखा ने भी घर पर वही कपड़े और मेकअप किया, लेकिन उनका रूप देखकर सब हंसने लगे। सुरेखा का मेकअप और हील्स उन्हें अजीब बना रहे थे। थोड़ी देर बाद सुरेखा को चेहरे पर जलन और खुजली होने लगी। वह अपनी कमरे की तरफ भागी। हड़बड़ाहट में वह गिर पड़ी और चोटिल हो गई। डॉक्टर ने बताया कि गलत प्रोडक्ट्स के कारण उन्हें एलर्जी हो गई है। तब सुरेखा को समझ आया कि उम्र और सादगी के मुताबिक रहना ही बेहतर है। नकल से कभी खुशी नहीं मिलती। रिया और जिया शहर में रहने वाली जुड़वा बहनें थी। बचपन से ही दोनों एक दूसरे की परछाई थी। रिया शांत, संस्कारी और पारंपरिक सोच वाली लड़की थी, जबकि जिया खुले विचारों की, आजाद ख्यालों वाली लड़की थी। दोनों हमेशा एक साथ रहती, पढ़ाई करती और एक दूसरे के सुख दुख में साथ देती। जब वे बड़ी हुई तो उनके लिए रिश्ते आने लगे, लेकिन उन्होंने सभी रिश्तों को ठुकरा दिया क्योंकि वे शादी के बाद भी अलग नहीं होना चाहती थी। उनकी इच्छा थी कि दोनों की शादी एक ही घर में हो ताकि वे हमेशा साथ रह सके। वे जुड़वा भाइयों की तलाश में थी जो उनके सपनों को पूरा कर सके। एक दिन जिया के बॉयफ्रेंड रोहन ने उसे फोन करके बताया कि उसके माता पिता ने एक लड़की पसंद कर ली है और वे रिश्ता पक्का करने जा रहे हैं। यह सुनकर जिया को बहुत दुख हुआ और वह रोने लगी। शाम को जब रिया को देखने के लिए लड़के वाले आए तो पता चला कि लड़का कोई और नहीं बल्कि रोहन ही था। उसके साथ उसका जुड़वा भाई मोहन भी था। रिया और जिया यह देखकर हैरान रह गई कि रोहन और मोहन एकदम एक जैसे थे।
उन्होंने बिना देर किए शादी के लिए हाँ कर दी। यह देखकर उनके माता पिता भी खुश हुए। शादी की तैयारियां धूमधाम से शुरू हुई। शादी के दिन रिया और जिया ने एक जैसे रंग के खूबसूरत लहंगे पहने, समान चूड़ियां और गहने पहने। उनके बालों का स्टाइल भी एक जैसा था। उधर रोहन और मोहन ने भी एक जैसी शेरवानी पहनी। शादी पूरे आनंद और उत्साह के साथ संपन्न हुई। शिक्षा, यह कहानी हमें सिखाती है कि असली खुशी अपनों के साथ रहने में होती है। रिश्ते वही अच्छे होते हैं जहां आपसी समझ और प्यार हो। भाग्य हमेशा हमें हमारी सच्ची खुशी की ओर ले जाता है। बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए।